आजकल बच्चों में संपूर्ण विकास माता पिता की पहली प्राथमिकता होती है। वो चाहते हैं कि उनका बच्चा जो किताबों में पढ़ता है वो किताब से बाहर निकल इसका खुद अनुभव कर ज्ञान प्राप्त करे। अभिभावकों की इसी प्रवृत्ति को भांपते हुए भ्रमण, थिएटर और पढ़ने लिखने में रुचि रखने वाले विपुल छेड़ा ने क्षितिज की स्थापना की ताकि माँ बाप द्वारा अपने बच्चों के लिए देखे गए सपने पूरे किए जा सकें। एक हमारे मित्र हैं जिन्होंने अपने फैमिली फ्रेंड्स के लिए एक कैंप ऑर्गेनाइज़ किया था और हमें एज एन वॉलंटियर साथ ले गए थे। तो उस कैंप के दौरान हमें काफ़ी अच्छा लगा, बच्चों के साथ काम करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस भी रहा। तो वो एक प्रोग्राम होने के बाद हम ये प्रवृत्ति को आगे कंटिन्यू करना चाहते थे, लेकिन फिर कोई और ज़रिया नहीं था कि कोई और ऑर्गेनाइज़ करें और हम उनके साथ जाएं। तो फिर हमने खुद ने से ही इनिशिएट लेकर खुद से ही हम ऑर्गेनाइज़ करने लग गए। हमारे देश में अमूमन मध्य वर्गीय परिवारों में पैसों की किल्लत होने की वजह से व्यापार को पेशे के तौर पर ज्यादा तरजीह नहीं दी जाती है। विपुल को भी शुरुआत में इन दिक्कतों से दो चार होना पड़ा। शुरुआत में उनके परिवार को भी उन पर भरोसा नहीं था कि ये बिजनेस को कैसे संभालेगा, लेकिन विपुल ने अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाया और धीरे धीरे 2-3 कैंप आयोजित करने के बाद वो पैसों की किल्लत थोड़ी दूर कर पाए। ऐसा कोई फंडिंग हमारे पास था नहीं और फैमिली से भी फिनेंशियल बैकअप मिले वो पॉसिबल नहीं था। तो शुरुआती दौर में वो जो फिनेंशियल इश्यूज़ जो होते हैं वो हमें काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रहे थे। जब से मैं बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ मेरे ऊपर फिनेंशियल प्रेशर भी नहीं डाला गया है कि जो मैं समझता हूँ जो सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरी फैमिली की तरफ से। कभी भी मुझे शुरुआती दिनों में जैसे काफ़ी दिक्कतें आती थी, खर्चे मुश्किल से निकलते थे, तो ऐसे कभी नहीं कहा गया कि नहीं आपको महीने में इतने पैसे तो घर में देने हैं, अब आपकी कॉलेज हो गई, अब आपको फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। विपुल बताते हैं कि आज के समय में एक कैंप आयोजित करने में तकरीबन 2 लाख रुपए लग जाते हैं। बच्चों में सर्वांगीण विकास के लिए ये जरूरी है कि उन्हें किताबों के साथ साथ अनुभव के द्वारा भी ज्ञान मिले ताकि वे जीवन के किसी मोड़ पर अगर किसी उलझन में फंसें तो वहां से बखूबी बाहर निकल सकें। हमारे कैंप्स जो हैं वो जैसा कि ज़्यादा करके कैंप्स बच्चों के होते हैं, जिसमें एडवेंचर कैंप होते हैं, कल्चरल कैंप होते हैं, कुछ कैंप्स फ़न बेस्ड भी होते हैं जिसमें बच्चों को फ़न एक्टिविटीज़ और ये सब कराई जाए, पर ज़्यादा करके कैंप्स में फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं। बेसिक कैंप्स हमारे शुरू होते हैं वो 2400 रुपये से शुरू होते हैं और वहाँ से लेकर कोई कैंप 20,000-25,000 तक भी जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस प्रोग्राम होते हैं, ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है, तो उस मुताबिक उनके चार्जेस वेरी करते हैं। स्वाभाविक है कि कैंप में जाने वाले बच्चों के माता पिता को अपने बच्चे की सुरक्षा की चिंता होती है, पर विपुल किसी भी कैंप को सुनिश्चित करने से पहले अभिभावकों की इन चिंताओं को दूर करते हैं। इसमें ज्यादातर 6 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक के बच्चे होते हैं। जहाँ कहीं पे भी हम कैंप लेके जाते हैं बच्चों का, तो हम पहले ये अश्योर करते हैं कि वो कैंप साइट बच्चों के लिए सेफ़ है। दूसरा, जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ के लिए जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो सर्टिफाइड होते हैं और जिनको फील्ड में एटलीस्ट 8 से 10 साल का एक्सपीरियंस है। और आजकल पेरेंट्स को एक कंसर्न ये भी होता है कि गर्ल चाइल्ड है तो अगर उसे बाहर भेजना, क्योंकि हमारे कैंप में काफ़ी सारी गर्ल चाइल्ड्स भी आती हैं, तो उनकी सेफ्टी के कंसर्न्स होते हैं। तो हर कैंप में एक लेडी इंस्ट्रक्टर भी होती है। साल भर में विपुल छोटे बड़े मिलाकर करीब 30 कैंप आयोजित करते हैं। ये कैंप्स मुंबई और महाराष्ट्र के बाहर उत्तर भारत, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर लगाए जाते हैं। जो हमारा किड्स क्लब का जो प्रोग्राम चलता है उसमें हम बच्चों को ट्रैकिंग्स भी कराते हैं, फैमिली को ट्रैकिंग कराते हैं, फिर पर्सनलाइज ग्रुप आते हैं हमारे पास बर्थडे पार्टी के लिए, कंपनी प्रोग्राम के लिए, तो तभी हम ट्रैकिंग का प्रोग्राम भी करवाते हैं। अगर मैं कैंप्स की बात करूं जो बच्चों पे फोकस करती हैं, तो ऐसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो पिछले 5-6 साल से करती हों, वैसे करीबन 6 से 7 ऑर्गेनाइजेशंस हैं। विपुल के इस बिजनेस का एक वित्त वर्ष में टर्नओवर तकरीबन 45-50 लाख रुपए है, जिसमें से उन्हें 10 से 15% तक का मुनाफा होता है। वो कहते हैं कि ये बिजनेस मुख्य रूप से रेफरेंस अथवा सिफारिश से बढ़ता है, जिसमें भरोसा एक अहम किरदार निभाता है, यानी जितना ज्यादा भरोसा उतना अधिक बिजनेस। प्रिंट मीडिया यूज़ करते हैं, हमारे कम्युनिटीज़ के कुछ सर्कुलर्स बाहर निकलते हैं, उसमें हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वेबसाइट से सोशल मीडिया पे एडवर्टाइज करते हैं, प्रमोशनल एक्टिविटी करते हैं स्कूल्स के साथ होकर। उनके ऑफिस में विपुल को मिलाकर कुल 5 लोग काम करते हैं।
करीब 3 साल पहले इस कंपनी से जुड़ने वाली चार्मी गाडा यहाँ कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट से लेकर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट संभालती हैं। इसके साथ साथ वो कैंप का नेतृत्व भी करती हैं। अपने घूमने फिरने के शौक के कारण चार्मी इस कंपनी से जुड़ी हैं, लेकिन कैंप्स के दौरान बच्चों को खिलाने पिलाने में कभी कभी उन्हें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। नई फैकल्टीज़ को ढूंढना है, नए आर्ट फॉर्म्स के साथ एसोसिएट होना है, ऐसी नई जगहें ढूंढनी है जहाँ पर बच्चों को लेके जाकर वहाँ पर अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। मेजरली मैं वो सब चीज़ें देखती हूँ। शिरीषा कहती हैं कि इस संस्थान में उन्होंने अपने बच्चे को इसलिए भेजा था ताकि वो जो किताब में पढ़ता है उसका अनुभव ले सके। गिलहरी उन्हें कभी दिखती नहीं है, तितली नहीं देखते वो, कई तरह के फूल उन्हें सिर्फ अपनी किताबों में दिखते हैं। तो आज ऐसा हुआ कि बहुत सारे बच्चों को आश्चर्य हो रहा था कि ये जो हमने बुक में देखा था वो आज यहाँ पर दिख गया। सो ये खुशी जो हमने देखा, हमारे लिए वो बड़ी बात नहीं थी, पर उनके लिए अब है। बहुत अच्छा फ्लावर देखा और बहुत सारा इंसेक्ट देखा, और हमने उधर भी एक स्नेक स्किन देखा, और हाँ, और इधर इतना बैनियन ट्री देखा। मेरा पुराना स्कूल में देखा भी कितना बैनियन ट्री, और इधर देखने का एक और टाइम बहुत अच्छा था।